आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है और 6 नवंबर को इंतखाबात करवाने से मुतालिक सदर मुमलिकत के ख़त ने इस गैर यकीनी में मजीद इजाफा कर दिया है, क्योंकि जहाँ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चेयरमैन PTI के पैगाम के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे गए ख़त में 90 दिन में इंतखाबात करवाने की भी बात की, तो वहीं मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात करवाने का हतमी फैसला भी इलेक्शन कमीशन और अदलिया पर छोड़ दिया। इसीलिए उन पर तनकीद हो रही है कि सदर ने अपना इख्तियार इलेक्शन कमीशन के सामने सरेंडर कर दिया है और उन्होंने अपने ख़त में एक और दरमियानी रास्ता निकाल कर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को मुतमईन करने की कोशिश की है। लेकिन तहरीक इंसाफ जो कल तक सदर के ख़त को खुशाइन करार दे रही थी और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रही थी कि वो इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में इंतखाबात करवाने का पाबंद करे, वो आज सदर मुमलिकत के ख़त से नाखुश नज़र आ रही है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी से PTI के अरकान नाराज़ हैं, क्योंकि PTI के सीनियर ओहदेदारों ने सदर के ख़त और फैसले को बेजान करार दिया है और कहा कि मशावरत और पैगाम भिजवाने के बावजूद सदर ने इंतखाबात की तारीख तय नहीं की। सदर मुमलिकत को आईनी इख्तियारात के तहत तारीख देने का पैगाम पहुँचाया गया था। पार्टी की कानूनी टीम के मशवरे के बावजूद सदर ने अपना इख्तियार अदलिया और इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान का कहना है कि सदर को तारीख का इख्तियार था, लेकिन तजवीज़ से ज़्यादा इख्तियारात को इदारों के हवाले करने जैसा अमल है। PTI मेंबरान का कोर कमेटी इजलास बुलाकर मामले का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाएगा। यानी PTI भी अब ये समझती है कि सदर मुमलिकत ने अपना इख्तियार सरेंडर कर दिया है। जहाँ ये तनाज़ा चल रहा है, वहीं पीपल्स पार्टी मुसलसल इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा कर रही है और पीपल्स पार्टी के खदशात में इजाफा होता जा रहा है। सदर और इलेक्शन कमीशन के तनाज़े के दरमियान कहीं इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी ना हो जाए, जबकि नून लीग का इस हवाले से वाज़े मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जनवरी के आखिर या फरवरी में होंगे। मगर पीपल्स पार्टी को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम लीग नून जनवरी में ये कह रही हो कि इलेक्शन की तारीख लेने के लिए मुहिम चलाई जाए, मगर पीपल्स पार्टी का 90 दिन में इंतखाबात करवाने से मुतालिक मुस्तकबिल का लाहेअमल क्या होगा, इस हवाले से अब तक कन्फ्यूजन बरकरार है। क्योंकि आज पीपल्स पार्टी सर जोड़कर बैठी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक तवील इजलास हुआ, लेकिन ये इजलास बेनतीजा रहा और अब ये इजलास कल भी जारी रहेगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी ने कहा कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा, ये पीपल्स पार्टी की बहस नहीं है। हमारी बहस ये है कि जल्द से जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए ताकि मुल्क गैर यकीनी की सूरत हाल से निकल सके। फिल वक्त हमारे हतमी फैसले आने हैं। कल भी तकलीफ करनी पड़ेगी आपको जब हम एक मुकम्मल मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। डेट कौन अनाउंस करता है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहस नहीं है। हमारी बहस इस वक्त है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो, ये गैर यकीनी की सूरत हाल, इससे मुल्क निकल सके। अब जहां पीपल्स पार्टी मशावरती अमल में मसरूफ़ है, तो वहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाज़े में भी शिद्दत आती जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की शिकायत कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातें इंतखाबात से डर रही हैं। इसी पूरे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी साहिबा और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल साहब। आसमा साहिबा, एक तो सदर मुमलिकत के बयान का मामला है जिस पर मुख्तलिफ आराज़ सामने आई। एक बात बड़ी दिलचस्प है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में तो उनका इख्तलाफ बढ़ा है, इस पर इत्तेफाक है कि सदर का ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। इस पर उनके बयानात भी सामने आए हैं। अब इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है उसमें आपको लगता है कि क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ये इख्तलाफात की शिद्दत मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी या फिर ये सिर्फ अभी गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से ऐसा है? देखिए, बहुत शुक्रिया जुनैद। मेरा ख्याल है कि सब कुछ जो है वो सियासी मसलहतों के पेश नज़र है और होना भी चाहिए। ज़ाहिर है कि सियासत नाम इसी का है कि जो जहाँ पे जिस तरह से उनको सूट करती हैं चीज़ें उसके हिसाब से वो फ़ैसले करें, मुतालबात करें, मगर हक़ाइक़ जो हैं उसको देखना पड़ेगा। एक तो जो आइन है ना, वो पाकिस्तान में एक मोम की नाक बना दिया गया है, जिसका जो दिल चाहता है उसको उसी तरह से वो मरोड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली इसकी रिवायत जो है वो पाकिस्तान की अदलिया से शुरू हुई, जब 63A की जो तशरीह थी वो जिस तरह से की गई। उसके बाद फिर आप देखिए कि उसके बाद तो कोई लामुतनाही सिलसिला है जिसमें कि आइन की वायलेशंस हमें देखने को मिलती हैं और अमली तौर पर अगर देखा जाए तो आइन हमें बेअमल दिखाई देता है। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ तक मुतालबात की बात है तो मुतालबात पीपल्स पार्टी को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने एक स्टांस जो है वो पहले ले लिया और वो पहले लेके उन्होंने पब्लिक गैलरीज के साथ खेलना शुरू कर दिया, नोइंगली के 90 दिन
के अंदर इंतखाबात मुमकिन नहीं है क्योंकि हल्का बंदियाँ होनी है, उसी नई मरदमशुमारी के तहत डिलिमिटेशन होनी है जिसकी इजाज़त खुद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के CM ने वहाँ पे बैठ के दी थी। और उसके बाद डिलिमिटेशन का काम शुरू होगा और उसके बाद 54 जो दिन है उसके बाद इंतखाबात होंगे। तो ये सब कुछ जानते बूझते वो भी अब अपनी एक पोजीशन लेके बैठे, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपनी पोजीशन लेके बैठे। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ताल्लुक है, आज से पहले तक या कुछ दिन से 2 दिन से पहले तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 90 दिन के अंदर इंतखाब या जल्द से जल्द इंतखाबात की बात नहीं करती थी। वो ये कहती थी कि इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा जब भी इंतखाबात हो। तो ये बात जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि PMLN की क्लैरिटी अब शायद आहिस्ता आहिस्ता आ रही है या उनको हालात और वाक़यात जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शायद दोनों जमातें शायद इसी हफ्ते के अंदर एक भरपूर उसके साथ बाहर आएंगी कि आप इसको जल्द से जल्द स्केड्यूल का ऐलान करें, क्योंकि हालात अगर इसी तरह से रहे तो फिर सियासी जमातों के हाथ में गेम नहीं रहेगी।